हे गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट के मिड कैप फंड का। यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ। गाइस, इसके पहले हम लोगों ने क्वांट के स्मॉल कैप फंड का रिव्यू किया था। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में गाइस, आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं ईटी मनी का, जहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि क्वांट का जो म्यूचुअल फंड है, जितने भी उसके म्यूचुअल फंड है, वो कैसे यहाँ पे सुपर रिटर्न जो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, और जो भी चार्ट है बेसिकली उसके अंदर टॉप कैटेगरी के अंदर कैसे लिस्टेड हो रहे हैं। तो गाइस, ऐसे ही यहाँ स्मॉल कैप के साथ में आज मैं मिड कैप इस म्यूचुअल फंड के बारे में करने वाला हूं कि इस क्वांट के मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे टॉप 3 कैटेगरी म्यूचुअल फंड मिड कैप वाली कैटेगरी के साथ में, प्लस इसकी एसआईपी की परफॉर्मेंस देखेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे हम लोग इसके 10 सालों का, हम लोग इसकी कैटेगरी की रैंक को चेक करेंगे पिछले 10 सालों की। साथ में मैं आपको कंक्लूजन दूंगा कि इस यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फंड की रेटिंग्स की। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूं क्रिजल के रैंक की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रखती है, तो केवल पूरी मिड कैप कैटेगरी को आप उठा के देख लो, उसके अंदर केवल आपको 2 ही ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिलने वाले हैं जिसको हमेशा यहाँ पे 5 स्टार की कैटेगरी दी गई है। इसके अंदर गाइस क्वांट का मिड कैप म्यूचुअल फंड हो गया और पीजीएमआई इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया। केवल इन 2 फंड्स को क्रिजल ने केवल 5 स्टार की रेटिंग दी है, बाकी सबको केवल 4 स्टार 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है। इवन गाइस, अगर आप वैल्यू रिसर्च की रेटिंग की भी बात करो तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 यहाँ पे मैंने मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को लिया है, जिसके अंदर पीजीएम इंडिया जो कि एक टॉप कैटेगरी का मिड कैप फंड है उसको लिया है। साथ में इंडिया का सबसे ज्यादा जिस मिड कैप कैटेगरी के अंदर पैसा लगा हुआ है उन दोनों को लिया है, जिसका नाम है एचडीएफसी और कोटक। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीआरओ की रेटिंग। अगर वैल्यू रिसर्च की मैं बात करूं तो क्वांट ने जो है 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे गेन कर रखी है, पीजीएम ने भी यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग गेन कर रखी है, एचडीएफसी की बात करूं तो 3 स्टार है, कोटक की बात करूं तो 4 स्टार है। साथ में गाइस, मैं अगर मिड कैप म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंसी की बात करूं, यानी कि लगातार किसने यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिए है मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर भी गाइस क्वांट का और पीजीएम इंडिया का यहाँ पे 5 स्टार का रेटिंग है, बाकी सबका केवल 3 स्टार और 4 स्टार का रेटिंग है। क्या गाइस, अगर मैं फंड की एजेस की भी यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्वांट को भी जो है 9 साल 9 महीने हो चुके हैं। ऑब्वियसली बीच में एक एएमसी कंपनी ने इसको टेक ओवर किया है। वहीं पे पीजीआईएम इंडिया की बात करूं तो उसको भी ऑलमोस्ट इतना ही टाइम हो चुका है, 8 साल 11 महीने। एचडीएफसी को भी जो है 9 साल 9 महीने हो चुके हैं, और कोटक को भी यहाँ पे 9 साल 9 महीने हो चुके हैं। एयूएम गाइस साइज की बात करोगे किसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो देखिए एचडीएफसी के अंदर 34,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लगे हुए, कोटक के अंदर 21,000 करोड़ है, और ये जो दोनों टॉप म्यूचुअल फंड्स है उसके अंदर क्वांट के अंदर 862 करोड़ रुपए है, और पीजीएमआई इंडिया के अंदर 6,000 करोड़ रुपए यहाँ पे अभी तक लग चुके हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे क्वांट का केवल 0.63 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है, पीजीएमआई का 0.40 है, एचडीएफसी का आपको 0.97 देखने को मिल जाएगा, और कोटक का 0.48 है। साथ में गाइस, अच्छी बात यह है कि क्वांट और पीजीएम के अंदर जो एग्जिट लोड है वो केवल 0.50% का है, जबकि बाकी जो 2 टॉप स्कीम है उसमें 1% का है। और ये भी अच्छी बात है कि इसके अंदर केवल 90 डेज का यहाँ पे बेसिकली लॉक इन रहता है, मतलब 90 डेज तक अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहते हो, उससे पहले निकालना चाहते हैं, तभी आपका ये एग्जिट लोड लगने वाला है। उसके बाद में आपका ये एग्जिट लोड नहीं लगता है, जबकि बाकी स्कीम में आपको 1 साल जो है इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, उसके पहले निकालोगे तो एग्जिट लोड लग जाएगा। साथ में गाइस, अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 1,000 रुपए की एसआईपी से आप शुरुआत कर सकते हैं, 5,000 रुपए लमसम लगा सकते हैं। पीजीआईएम के अंदर आपको भी यहाँ पे सेम कहानी मिल जाएगी। एचडीएफसी के अंदर यहाँ पे अमाउंट कम है, 100 रुपए की एसआईपी और 100 रुपए का लमसम से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी गाइस, अगर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन की बात करूं, सारे मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म में ये आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अब गाइस, बात कर लेते हैं हम लोग रिटर्न की परफॉर्मेंस का, कि रिटर्न आखिर इसने कितने जनरेट किए। तो देखिए, ये एक ऐसा इकलौता मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसने 1 साल के अंदर 8.63% का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि बाकी जो म्यूचुअल फंड्स है आधे से ज्यादा नेगेटिव के अंदर है, या जो भी पॉजिटिव के अंदर भी है वो केवल जैसे 1% हो गया, 2.11% हो गया, या 1.74% हो गया, तो इस टाइप के रिटर्न जनरेट किए। लेकिन ये एक ऐसा इकलौता मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसने काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिए है। 5 साल का अगर आप सीएजीआर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% के यहाँ पे ऊपर जाता है। साथ में गाइस, अगर यहाँ पे मैं एक लमसम अमाउंट के साथ में एक एसआईपी की यहाँ पे परफॉर्मेंस का कंपेयर करना चाहूँ, तो अगर लेट सपोज किसी ने यहाँ पे अगर 5 साल पहले जो है अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली यहाँ पे 25,913 रुपए हो चुकी होती, मतलब 10,000 रुपए आपके 25,000 बन जाते हैं, ऑलमोस्ट 159% का यहाँ पे आपको गेन मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं एसआईपी की बात करूँ, 5 साल की 1,000 रुपए की जो एसआईपी है आपके 60,000 रुपए जो है
1,21,000 बन जाते हैं, यानी कि 102 गुना। साथ में गाइस अगर इसका मैं सिंपली यहाँ पे निफ्टी 50 और अदर कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँ तो आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे सिंपली देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बेसिकली बेस्ट इन कैटेगरी की बात करूँ तो 5 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा जिसने रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड किए, तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हो 20.96 का यहाँ पे रिटर्न है बेस्ट इन कैटेगरी। और गाइस इस फंड का भी यहाँ पे सेम है, यानी यही फंड जो है 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा जो है उभर कर आया है। आप में गाइस अगर आप यहाँ पे कैटेगरी की रैंक भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने पिछले 5 सालों से आउट ऑफ द 24-21 फंड जो है इसकी हमेशा जो कैटेगरी की रैंक है वो 1, 2 या फिर 3 के आसपास रही है। मतलब देख सकते हैं आप, इसने कंसिस्टेंसी यहाँ पे रिटर्न जनरेट प्रोवाइड किए पिछले 5 साल के अंदर। इसी वजह से यहाँ पे इसको कैटेगरी रैंक के अंदर भी हमेशा टॉप 3 की हमेशा रैंकिंग मिली है। बाद में गाइस अगर मैं इसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये फंड भी यहाँ पे परफॉर्म करके देगा। लेकिन अगर मैं वर्स्ट क्वार्टर्स की बात करूं तो देख सकते हैं आप, जैसे कि 2022 हो गया या फिर 2020 जब कोविड आया था, तो अगर निफ्टी 50 29% से यहाँ पे गिर चुका है तो इस फंड ने भी जो है -21% के रिटर्न जनरेट करके दिए, जबकि कैटेगरी एवरेज जो है -24% का था। तो आप देख सकते हैं अगर ड्रॉ डाउन का केस भी है तो उस केस में भी ये आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग सिंपली रिस्क और रेशियोज की। तो देखिए अगर मैं चारों फंड्स का यहाँ पे कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन आपको 23 मिलने वाला है, पीजीएम के अंदर 24 का है, एचडीएफसी के अंदर भी 24 का है, कोटक के अंदर भी 24 का है। यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन का ये मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पे हाई है एज कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। लेकिन गाइस उसके अगेंस्ट में अगर आप यहाँ पे अल्फा देखोगे तो आपको यहाँ पे बेटर अल्फा देखने को मिलेगा। क्वांट के अंदर आपको 12 का अल्फा मिल रहा है, पीजीएम के अंदर आपको 11 का मिल रहा है, एचडीएफसी के अंदर तो आपको माइनस का मिल रहा है और कोटक के अंदर भी बहुत ही कम मिल रहा है। तो उसके कंपेयर में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्वांट और पीजीएम यहाँ पे सबसे बेटर रिटर्न जो है जनरेट करके देते हैं। अगर आपको रिस्क लेना पड़ रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स भी यहाँ पे अच्छे मिलने वाले हैं। बाद में गाइस यहाँ पे अगर मैं पोर्टफोलियो यहाँ पे रिव्यू की बात करूँ तो क्वांट और पीजीएम और एचडीएफसी और कोटक चारों के अंदर आपको कभी भी ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पे सर्विस सेगमेंट ज्यादा है, कंज्यूमर स्टेपल्स है, ऑटोमोबाइल्स है। 5 होल्डिंग के अंदर एस्कॉर्ट है जो ट्रैक्टर्स वगैरह बनाती है, पतंजलि फूड्स आप लोग जानते होंगे, पीएनबी बैंक हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गया, जी एंटरटेनमेंट। ये 5 कंपनी जो है टॉप कैटेगरी की है जो इस फंड ने यहाँ पे जिसके अंदर पैसे लगा रखे हैं। इसके अलावा इस पीजीएम इंडिया की बात करो तो उसके अंदर आपको कैपिटल ग्रोथ की ज्यादा मिल जाएगी, फाइनेंशियल की थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी, सर्विस सेक्टर की थोड़ी सी कम मिलेगी। साथ में इस एचडीएफसी भी आप देख सकते हो इन दोनों के अंदर केवल एक कंपनी यहाँ पे ओवरलैप करती है जो कि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। बाकी चारों के अंदर आपको डिफरेंट यहाँ पे कंपनीज मिलने वाली है। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन के अंदर बात करूं, क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? डेफिनेटली आपको मिड कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसमें जो मिड साइज वाली कंपनीज होती है उनके चांसेस होते हैं वो कभी भी लार्ज कैप बन सकती है, जैसे कि अडानी के साथ हुआ। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा कभी भी आपको लंप सम में इन्वेस्ट नहीं करना। सबसे जो बेटर तरीका होता है वो यहाँ पे एसआईपी का होता है। तो इस फंड की बात करूं, यहाँ पे आप अपनी 1000 रुपए की एसआईपी से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 5 साल के अंदर आपके 60,000 रुपए 1,19,000 रुपए यहाँ पे आसानी से बन सकते थे। और गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूं लंप सम इन्वेस्टमेंट की, तो आपको हमेशा पॉइंट देखना चाहिए कि किस पॉइंट के ऊपर मैं लंप सम करना चाहता हूं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इस साल की बात करूं तो यहाँ पे आप जो है जून 2022 के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे जब निफ्टी 50 डाउन हुआ था, और अभी रिसेंटली यहाँ पे सितंबर में भी इन्वेस्ट कर सकते थे। तो जब भी ये आपको लो एनएवी यहाँ पे मिलता है, आपको यहाँ पे लंप सम के अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेटर तरीका है, आपको हमेशा अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर गाइस इसके मैं कॉन्स पॉइंट की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि क्वांट की जो पूरी एएमसी है वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से खेलती है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे हाई रिटर्न मिल रहे हैं तो हमेशा यहाँ पे हाई रिस्क के लिए भी रेडी रहिएगा, क्योंकि जब भी आप पैसा लगाते हैं तो हो सकता है जब भी मार्केट यहाँ पे गिरता है तो ये वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही तेजी से यहाँ पे गिरते हैं, और आपको नेगेटिव रिटर्न्स के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए। और गाइस ये जरूरी नहीं है कि केवल आप एक ही मिड कैप म्यूचुअल फंड के साथ में जाए, यहाँ पे आप 2 एटलीस्ट जो है मिड कैप म्यूचुअल फंड अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। बाकी गाइस कई लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि उनके जो वो जो प्लेटफॉर्म यूज में लेते हैं उसके अंदर क्वांट जो है मिड कैप या फिर क्वांट एएमसी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए मैं सर्च करना चाहूंगा ग्रो का प्लेटफॉर्म, ये एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है। आपकी अकाउंट ओपनिंग फीस भी यहाँ पे 0 हो जाती है, प्लस एएमसी के चार्जेस भी आपके 0 होते हैं, मतलब लाइफ टाइम फ्री आपको अकाउंट मिल जाता है अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, तो डेफिनेटली आप अपने अकाउंट यहाँ पे मेरी लिंक के थ्रू ओपन करवा सकते हैं, जहां पे आपको 200 रुपीज का बैलेंस भी मिल जाएगा फ्री ऑफ द कॉस्ट।